एमआईएम बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, जो किशनगंज लोकसभा से एमआईएम के सांसद प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक बार फिर सरकार से बड़ा सवाल किया। खासकर किशनगंज सीमांचल में रहने वाले मुस्लिम जातियों के लोगों को लेकर सरकार से विभिन्न प्रकार की सवालों के जवाब को तलब किया है, जो कुछ इस प्रकार है। चलिए हम आपको एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान द्वारा लिखा गया आर्टिकल को पढ़कर सुनाते हैं। सीमांचल के सभी बुद्धिजीवियों, विशेषकर सुरजापुरी, शेरशाहबादी और कुल्हिया समुदाय के बुद्धिजीवियों से गुजारिश है, हमारे सामने एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना है। अब समय आ गया है कि जाति गणना के बाद बिहार सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों पर गौर किया जाए और यह समझा जाए कि राजद, जेडीयू, भाजपा और कांग्रेस सहित लगातार सरकारों ने इस समुदायों को सफलतापूर्वक हाशिए पर क्यों रखा है। हमारा पहला उद्देश्य सरकारी नौकरियों में सुरजापुरियों, शेरशाहबादियों और कुल्हिया समुदायों के कम प्रतिनिधित्व के कारणों की जांच करना चाहिए, जिन्होंने रोजगार के अवसरों तक उनकी सीमित पहुंच में योगदान किया है और इसका उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। डेटा का विश्लेषण करके हम इस समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं और लक्षित समाधान प्रस्तावित कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस समुदायों और ऐसे समुदाय सहित अन्य समुदायों के बीच प्रति व्यक्ति आय असमानता का पता लगाना चाहिए। इस असमानता के मूल कारणों को समझाना और उन प्रणालिका बाधाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने उनकी आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न किया है। शिक्षा, कौशल विकास और संसाधनों तक पहुंच जैसे कारणों की जांच करके हम उसकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। ये समझने के लिए कि एक के बाद एक सरकारों ने इस समुदायों को हाशिए पर क्यों रखा है, हमें उनकी नीतियों, राजनीतिक प्रेरणाओं और शक्ति की गतिशीलता का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक संदर्भ और इन सरकारों के कार्यों का अध्ययन करके हम इसकी उपेक्षा के अंतर्निहित कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें सुरजापुरी, शेरशाहबादी और कुल्हिया समुदायों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए लड़ने के लिए प्रभावी वकालत रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। वोटिंग पैटर्न की जांच करना हमारे शोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इन समुदायों के मतदान व्यवहार और राजनीतिक परिणामों पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करके हम उनकी सामूहिक ताकत का लाभ उठाने के अवसरों की पहचान कर सकते हैं। यह समझना कि अतीत में मतदान पैटर्न ने नीतिगत निर्णयों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित किया है, हमें अधिकारियों और प्रतिनिधित्व के लिए उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उचित अधिकारों को सुरक्षित करने में राजनीतिक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। हमें अन्य समुदायों के उदाहरणों का अध्ययन करना चाहिए जो कभी पिछड़े थे लेकिन उन्होंने अपने नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। उनकी यात्राओं का विश्लेषण करके हम प्रेरणा ले सकते हैं और मूल्यवान सशक्तिकरण कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है।